हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे टीएस एग्री के ग्रुप नंबर 2 के पेपर नंबर 7 के बारे में। यहाँ पर हम जो पूरा का पूरा टैक्स का पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो टैक्स के पेपर में 2 यूनिट होते हैं। पहला इनकम टैक्स का जो 60 मार्क्स का है, दूसरा 40 मार्क्स का जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जो इनकम टैक्स वाले 60 मार्क्स के पोर्शन को किस तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसको किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कब अटेम्प्ट करना है, और किस पे ज़्यादा फोकस देना है, किस पे आप इजीली आप पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और कम से कम एफर्ट से मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने CFM के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इसका जो PDF चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, PDF। और जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। हमारा जो टैक्स का पेपर, जैसे कि आपको पता है 60 मार्क्स का है। अब 60 मार्क्स के पेपर में आपको पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना आपको। ठीक है उसका कारण क्या होता है, वो एक्चुअली में एक सिंगल क्वेश्चन होता है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट का हमेशा से ही एक्चुअली में एक तरीका होता है बच्चों को ट्रैप में फंसाने का, कि भाई आप गलत क्वेश्चन चूज करें, गलत सिलेक्शन हो आपकी, और गलत सिलेक्शन से जो रिजल्ट ऑटोमेटिकली, जो इंस्टीट्यूट आपको भी पता है, इंस्टीट्यूट खुद चाहती है कि उन्होंने रिजल्ट इतना ही निकालना है, फिक्स 15-20% ही मैक्सिमम निकालना है। तो जितना आप मान लीजिए प्लान के करके जाएंगे, अच्छे से दिमाग लगा के जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आपके जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी पास होने की जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि सीक्वेंस में करना है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई भी आपको सोचिए, आप प्रोफेशनल कोर्स CS वर्ग का दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और वहाँ पर आपका क्वेश्चन के मार्क्स इसलिए नहीं दिए जाएंगे कि आपने पहले दूसरा कर दिया, फिर चौथा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर पहला कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने CA और CS दोनों कर रखी है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रखी है, तो फिर भी मैंने कभी जिंदगी में सीक्वेंस में क्वेश्चन करे ही नहीं। ठीक है, और मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमेशा देखेंगे आप, एग्जाम्शंस है मेरी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन बाद में करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है, फिर बाकी क्वेश्चन पहले करने हैं आपको। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो 45 मार्क्स की, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अच्छा आपके पास एक चांस ये भी होता है कि जैसे आपको पता है कि जो चौथा क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन में प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की चॉइस होती है। तो वहाँ पर आप अच्छी, अगर आप प्रोविजन लिख देते हैं, वहाँ पर अगर आप सेक्शंस लिख देते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। सेक्शंस अगर आप लिख देते हैं ना, अब सेक्शंस कौन कौन से चैप्टर के याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जिनके सेक्शंस याद रखने जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी हैं, डिडक्शंस, रिटर्न ऑफ इनकम, TDS, PGBP और कैपिटल गेन की जो एग्जामिशंस हैं, और कुछ मेन मेन सेक्शंस हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के सेक्शन आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से थ्योरी के लिए, जैसे आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो आपका रिटर्न ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, TDS के भी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, डिडक्शन, कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग, TDS, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखोगे इनमें आप लोगों को, ये आपके सामने पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये पहला चैप्टर जो बेसिक का है वो तो है ही, थ्योरी है। ठीक है ना, तो अब कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि आपको किस तरीके से पूरा का पूरा पेपर ये आ रहा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई सर सही कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला
कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, क्लबिंग, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो थ्योरी के लिए बहुत आसान है। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और पीजीपी तो चलो बड़ा ही है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, ये वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें एफर्ट्स बहुत कम है। जैसे कि आप देख रहे हो बेसिक्स का 3 बार टोटल क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2 अटेम्प्ट में आए हैं, तो 4 में से 2 बार तो आई गई, 50% रेशियो है। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में 3 बार आए हैं, और एक बार 5 नंबर का, फिर 5 का, फिर 10 का आया हुआ है। जब 10 का आया इसमें 5 नंबर का प्रैक्टिकल आया, 5 नंबर का थ्योरी भी आया। ठीक है, डिडक्शंस का 3, 5, 5। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम का आपके सामने ही है, हर बार ही आ रहा है। ठीक है, और नंबर देख लीजिए, तकरीबन 7 से 10 नंबर की मिनिमम एवरेज है। ठीक है, टीडीएस का भी 3 बार आ चुका है, 5 5 नंबर का हर बारी। ठीक है, क्लबिंग का भी 2 बार ही आ चुका है, 5 5 नंबर का, 4 में से 2 बारी। तो मतलब आप इनमें से ही देखोगे तो इनमें से ही आपको तकरीबन 20 से 30 नंबर का पेपर, जो बहुत ही सुपर इजी चैप्टर्स है, उनमें से हो जाएगा। उसके बाद आप फोकस कीजिए इसके ऊपर, पीजीबीपी के ऊपर। ये रहा आपका पीजीबीपी। ठीक है, आप पीजीबी देख सकते हैं, 9, 9, 15, 5, इतनी ज़बरदस्त एवरेज है पीजीपी की। अदर सोर्सेज, ये भी आपको पता है छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, 5, 7, 5, 5। ठीक है ना, तो मतलब कहने का क्या है, इस पूरी शीट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले इजी इजी वाले करने हैं। और हाँ सॉरी, एक चैप्टर जो मेन भूल गया, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसमें देख लीजिए 5, 5, 5, 10। ठीक है, तो मतलब कहने का कारण, पर्पस पूरा समझ आ गया आपको। बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस। ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वे में आपको करने हैं, अगर आप चाहते हो कि 60 में से आपके 40 मार्क्स यहीं से ही आ जाएं। मतलब आपको जो 100 में से 40 चाहिए, 40 नंबर मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर भी आ सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्शन में ही आपके 40 नंबर बहुत आसानी से आपके क्रैक हो सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये चैप्टर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने पड़ेंगे। इनमें से सेक्शन मैंने आपको बोला, आपको रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, ये दोनों के, और तीसरा पीजीबीपी, ये तीनों के सेक्शंस बहुत सुपर स्ट्रांग तरीके से करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सीएस की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे।